Technical board. Technical board. Technical board. Register. 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 पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 5th सेम के ये छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है और मैं टीचर हूँ एक्चुअली इन बच्चों का। अच्छा जी अच्छा, आप टीचर, आप भी प्रदर्शन पे उतर आए हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने बच्चों को पढ़ाया है और मुझे विश्वास है बच्चों के ऊपर। और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, 1700-1800 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें से काफ़ी बच्चे ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो है वो सही बन रहे हैं। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं? मेरा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मैं वहाँ पे कोचिंग देता हूँ, जो भी सिविल इंजीनियरिंग की मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी हूँ मैं, तो बच्चों को प्राइवेट कोचिंग देता हूँ। अच्छा जी, और बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी आंसर की जो है वो ठीक बन रही है, हमारे जो आंसर्स हैं वो 10 से ऊपर ठीक हैं, और 10 क्वेश्चन ठीक हों तो आप पास हो जाते हो। लेकिन टेक्निकल बोर्ड ने किस आंसर की से पेपर को चेक किया है, ये बच्चे जो हैं ये फेल दिखाए जा रहे हैं। कई बच्चों को इन्होंने एब्सेंट मार्क कर दिया। कितने बच्चे फेल हो गए हैं? बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त क्योंकि अपना कोविड की वजह से अभी तक कॉलेजेस तो लगे नहीं, आपको पता है, तो बच्चे जो इसमें आते हैं पॉलिटेक्निक में दूर दराज के इलाके के आते हैं। कोई लेह लद्दाख से है, कोई किश्तवाड़ से है, कोई कठुआ से है, तो इधर गैदर नहीं हो सकते, और SOPs का भी हमको फॉलो करना पड़ता है। इतने बच्चों को गैदर नहीं कर सकते हम यहाँ पे। लेकिन अगर आपको उनकी ऑडियोज़ चाहिए तो मैं ऑडियोज़ आपको आपके नंबर पे भेज दूंगा, जो मुझे वहाँ से मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ऑडियो मैसेजेस मुझे कश्मीर से भी आए हैं, कश्मीर में भी बच्चों ने प्रोटेस्ट की है। और अब टेक्निकल बोर्ड ने अंदर से उन बच्चों को बोल दिया है कि 28 तारीख को आपका रिजल्ट जो है हम RBT की जो हमसे गलती हुई है वो करेंगे। लेकिन बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि RBT में ही खाली गलती हुई, और भी बहुत सारों में गलती हुई है। आप ये बिना सेकंड और फोर्थ के वक्त थोड़ा सा बच्चों ने ऑनलाइन प्रदर्शन किया था, तो इन्होंने सेकंड और फोर्थ के लिए कहा कि आप ईमेल कर दो हमारे पोर्टल पे, हम देख लेंगे। लेकिन इसका कोई भी वो नहीं किया। उसके बाद अभी मीडिया में जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो इन्होंने सेकंड का रिजल्ट निकाल दिया, फोर्थ का अभी तक इसमें भी रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आपने सेकंड और फोर्थ वालों के लिए निकाली तो अभी थर्ड और फिफ्थ का रिजल्ट आया, अभी आपने इनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली। ठीक है, ना आप रीचेकिंग के फॉर्म निकाल रहे हो, ना इस तरह की कोई नोटिफिकेशन थर्ड फिफ्थ के लिए निकाली आपने। और नेक्स्ट एग्जाम जो होने हैं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होने हैं उसकी आपने नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दी। तो ये बच्चे जो 5th के बच्चे हैं उनके 2 बार पेपर होते हैं। पिछले पेपर वो बोल रहे हैं हमारे पास हुए हैं, आप बोल रहे हो अगले का फॉर्म भर दो, रिजल्ट आप निकाल नहीं रहे, रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरने दे रहे। और कईयों को बोल रहे हो 28 को हम निकाल देंगे रिजल्ट। जब आप 28 को निकालोगे, 25 को तो आपने लास्ट डेट रखी है फॉर्म की, तो बच्चे फॉर्म भरेंगे या अपना वो रिजल्ट का वेट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पेपर नहीं होने चाहिए, जो तरीका है उससे एग्ज़ाम कंडक्ट करें। और ये जो वायलेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, बच्चे का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसने भी कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और कोर्ट ने ये कहा है कि आप नहीं कर सकते, आप जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये नहीं डिसाइड करता कि आपके एग्जामिनेशन का कंडक्ट होने किस आपकी रीचेकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। रीचेकिंग जो है वो बच्चे का हक है, अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। तो अगर इनको लग रहा ये अधिकार छीन लिया इन्होंने? बिल्कुल, ये अधिकार इन्होंने छीना है। आप सामने देख लीजिए, रीचेकिंग आपके पास वेबसाइट है इनकी, आप जाके चेक कर लीजिए उस वेबसाइट पे कहीं पे इन्होंने रीचेकिंग के फॉर्म निकाले हैं या नहीं निकाले। अच्छा। मैं आपको ऐसी ऑडियोज दे देता हूँ स्टूडेंट्स की, जहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ टेक्निकल बोर्ड के बच्चे ये अधिकारी बोल रहे हैं आप एप्लीकेशन देख लो, हम डाल दो, हम देख लेंगे। तो एप्लीकेशन का कोई भी जो है अभी तक वो नहीं किया, समाधान जो है अभी तक कोई नहीं निकाला। ये थोड़ी देर पहले मीडिया में एक हमने वो दिया था इंटरव्यू, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इनका सिस्टम फास्ट ट्रैक हुआ। लेकिन ये जो है, ये तरीका जो है बोर्ड का बिल्कुल गलत है। बच्चों के आंसर की भी रिलीज़ होनी चाहिए। हिटलर की ये जो पॉलिसी हमारे टेक्निकल बोर्ड ने लगाई है, ये बंद करनी चाहिए। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो कोई है, उसका भी पैटर्न है कि वो भी ऊपर? वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑनलाइन जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, एग्जाम वेदा से डाला था, अच्छा, इंडिया बिक्स से डाला था, sandfoundry.com से डाला था, जिसका लेवल IES का भी हो सकता है, SSC लेवल का भी हो सकता है। पॉलिटेक्निक के बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, आप उनसे इतने हायर लेवल के एग्जाम नहीं पूछ सकते। नहीं तो उसके पीछे कोई कारण लग रहा है? हाँ जी, उसके पीछे कोई कारण लग रहा है इस तरह के सवाल पूछने के? सर कोई कारण नहीं है, बस तैयारी नहीं है, बस होमवर्क नहीं है कि हमने सिचुएशंस को, चलो कोविड की सिचुएशन है सबके लिए वैसी ही थी, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है। आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछने थे, बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं है तो पेपर कहाँ से देंगे वो। आप किसी वेबसाइट से उठा के पेपर दे रहे हो, डाल रहे हो, तो बच्चे कहाँ से वो करेंगे।
बच्चों को तो पता ही नहीं है कि बच्चों देखो, जो हमारे बाकी एग्जाम होते हैं उसमें सिलेबस होता है, बच्चों के पास रेफरेंस होती है, सिलेबस को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई सिलेबस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, आप एग्जाम कहाँ से कंडक्ट कर रहे हो? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था सिस्टम को कि हमने एग्जाम कंडक्ट किए हैं, और वो एग्जाम भी ये क्लेम नहीं कर रहे, कह रहे हैं हमने दिए हैं तो हमको कम से कम आंसर की तो देखने दो, हमको कम से कम अपने रीचेकिंग तो करवाने दो, ये तो हमारा हक बनता है, लेकिन ये हमें वो भी नहीं करने दे रहे। चलिए लास्ट में अपनी मांग एक बार फिर से बता दें। हम चाहते हैं कि रीचेकिंग के फॉर्म निकले और आंसर की जो है, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं पॉलीटेक्निक ने नवंबर दिसंबर तक के, वो सारे के सारे अपने पोर्टल पे अपलोड करें, और जो बच्चों को एब्सेंट मार्क किया था आपने, उन बच्चों का भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें। बच्चों को हरासमेंट मत करें, बच्चों का फ्यूचर है, आप बच्चों का फ्यूचर मत स्पॉइल करें। 2020 तो उनका स्पॉइल हो गया, डिप्लोमे में तो उन्होंने बेचारों ने कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि ये आपके कॉलेज ही सारे बंद थे, कोर्स तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को तो ना कम से कम बर्बाद करें। चलिए Thank शुक्रिया you very हमसे much. बातचीत करने के लिए। तो ये देखें, ये पॉलीटेक्निक के 5th सेम के बच्चे हैं जो यहाँ पर पॉलीटेक्निक कॉलेज के अंदर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी तस्वीरें आप इधर देखेंगे, इस तरफ हमारे अरुण जी आपको दिखाएं, ये पॉलीटेक्निक कॉलेज के कुछ डिपार्टमेंट की तस्वीरें हैं, यहाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और बच्चे जो मांग कर रहे हैं, क्यों बच्चे हरास हो रहे हैं, क्यों बार बार इस तरह की बातें आती हैं, बच्चों को प्रदर्शन करने पे मजबूर कर दिया जाता है, क्या हो गया है? जो सिस्टम के ऊपर बैठे, कुर्सियों के ऊपर चेयरपर्सन हैं, क्या वो समझदार हैं? क्या उन्हें समझ आती है कि आखिर क्या कारण है? हमें लगता है कि इसके ऊपर उनको एक बार इन बच्चों से बातचीत करनी चाहिए बैठकर, और अगर कहीं कुछ लूप होल्स हैं और जो ये मांगे रख रहे हैं, उन मांगों के ऊपर इनसे बात करें, और अगर कुछ लगता है कहीं कुछ लूप होल्स हैं तो उससे ठीक करें, ताकि बच्चे इस तरह से प्रदर्शन ना करें। बाकी अब देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।